हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में टिप्पर ऑपरेटर यूनियन द्वारा आयोजित धरने में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नेता रोमित सिंह ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को उनका हक दिलाने और हिमाचलियों के लिए प्रदेश में ही रोजगार सुनिश्चित करने की मांग का जोरदार समर्थन किया। धरने को संबोधित करते हुए रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए और सरकार को हिमाचलियों के हित में ठोस कानून बनाना चाहिए ताकि प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। उन्होंने 4 लेन रेलवे प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी कंपनियों से स्थानीय लोगों को रोजगार देने, ट्रांसपोर्टेशन सहित अन्य रोजगार क्षेत्रों में उन्हें प्राथमिकता देने की मांग उठाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बाहरी कंपनियों और वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय टिप्पर ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों को काम नहीं मिल पा रहा है और वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यह धरना 4 लेन रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया, जिसमें खासतौर पर स्थानीय लोगों को काम और उचित अवसर न मिलने पर नाराजगी जताई गई। यूनियन का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो स्थानीय युवाओं और कारोबारियों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में टिप्पर ऑपरेटर और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शीघ्र स्थानीय रोजगार नीति लागू करने और इस संबंध में कानून बनाने की अपील की। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि बड़े विकास प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। रोमित सिंह ठाकुर जैसे नेताओं के समर्थन में इस आंदोलन को और मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चल रहा है अभी तक। देखिए, अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। और जिस प्रकार से ये यहाँ पर टिप्पर यूनियन जो पिछले 12 दिनों से संघर्ष कर रही है और संघर्ष सभी के अधिकारों का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसकी वजह से जिनके टिप्पर जिन्होंने गाड़ियाँ डाली हैं, लगभग 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ डाली हैं, अगर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो अगर अपने क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा रोज़गार। अगर यहाँ पे 4 लेन का काम चला है तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता उसमें मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो गाड़ियाँ हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर लगनी चाहिए। हिमाचल में अगर बिलासपुर में काम चल रहा है और पंजाब या किसी और राज्य के लोगों को यहाँ पर काम मिल रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसमें प्रदेश सरकार को भी कोई उचित इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए और ऐसा कोई एक कानून बनाना चाहिए कि हिमाचल में कोई भी काम हो तो हिमाचल के जैसे औद्योगिक क्षेत्र में 70% 75% युवाओं को रोज़गार के लिए कि स्थानीय लोगों को मिलेगा, हिमाचलियों को मिलेगा। तो अगर इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से आती हैं और यहाँ पर अगर यहाँ पर काम करती हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें काम मिलना चाहिए। चाहे वो 4 लेन के रोड साइड्स के ऊपर खाली जगहें हैं, वहाँ पर लोगों को होटल्स का अपना कारोबार करने के लिए स्थान मिलना चाहिए। जैसे गाड़ियाँ हैं, टिप्पर हैं, जेसीबीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। तो आज यहाँ पर आना हुआ और यहाँ पर हमारे टिप्पर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी अपनी पार्टी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और हमारा संगठन देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा है और प्रशासन के साथ इनकी बातचीत चली है। तो अभी आज भी जैसे मुलाकात हुई है तो उसमें बड़ा पॉजिटिव वाइब्स हैं कि प्रशासन ने ये कहा है कि हम इसको निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे और ये हम कामना करते हैं। और अगर आने वाले समय में ऐसा नहीं होता तो टिप्पर एसोसिएशन जो भी आगे निर्णय लेगी संघर्ष का, तो हम उसमें इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ रोमित ठाकुर जी का, जो हमारे धरने में आए हमें समर्थन देने के लिए।